हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आए हैं। आज विशेष मैं बातचीत करूंगा परमेश्वर के वचन से। आज प्रभु यीशु मसीह क्या आपके घर में है? क्या यीशु आपके घर में है? ज्यादातर मैंने देखा है लोगों के घरों के अंदर एक फोटो, एक पिक्चर लगा रहता है जिस पर लिखा रहता है क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। इसका वास्तव में अर्थ क्या है? क्या यीशु इस घर का मालिक है? इस घर का स्वामी यीशु मसीह है? आज अगर यीशु इस घर का स्वामी है तो स्वामिता किसके हाथ में होनी चाहिए? आज परमेश्वर के वचन से आपके बीच में बाइबल से कुछ बातों को मैं लेकर आपके सामने रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह जिस घर में गया, उस घर में या वहां के आसपास के लोगों के जीवन में कैसे आशीष आया, कैसे उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना, चंगाई और छुटकारे की किस तरीके से वहां पर अनुग्रह बहना शुरू किया। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 14 और 15 पद को जब हम पढ़ेंगे, मत्ती 8 उसका 14 और 15 पद, वचन में लिखा है, पतरस के घर में जाकर उसकी सास को जबर की बीमारी से पड़े हुए प्रभु ने देखा और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसे चंगा किया और उसकी सास, पतरस की सास तुरंत बुखार, जवर की बीमारी से ठीक हो गई और वो काम करना शुरू कर दिया। देखिए, बाइबल हमें बताते सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में गया, उसकी सास के घर में गया और वहां पर देखा उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बीमारी के बिस्तर पर थी। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसकी उस बीमारी को चंगा किया। हम नीचे के पद में पढ़ते हैं कि तुरंत उसकी सास का बुखार उतर गया और वो काम करना शुरू कर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक शादी घर में भी गया। जिस घर के अंदर, काना नगर के अंदर एक घर में शादी थी, वहां पर भी गया और बाइबल हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां जाने के कारण उस शादी का जो माहौल था वो पूरी रीति से बदल गया। वहां की जो कमी थी, हम सब बाइबल को पढ़ने वाले लोग जान सकते हैं, वहां पर दाखरस खत्म होने वाला था, खत्म एक तरीके से हो ही गया था, जो बेटी वालों के लिए बड़े एक शर्मिंदगी वाली बात होने वाली थी। पर वचन हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर पानी को दाखरस में बदलकर वहां पर अपनी महिमा को प्रकट किया और वचन में लिखा है, पहला आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने उस काना नगर के अंदर एक विवाह के घर में किया। आज क्या प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है? आपके खुशी, जो भी आपके घर में ब्याह शादी का समय आता है, सालगिरह का समय आता है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं या एक दुनियावी तरीके से अपनी खुशी को जाहिर करते हैं? डीजे चलाना, नाचना, गाना करना, मौज मस्ती करना, दुनिया के लोगों की तरह नशा करना, लड़ाई झगड़ा करना, क्या इस तरीके से आप सेलिब्रेशन करते हैं? परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, मसीह इस घर का स्वामी है। अगर है तो आपको स्वामिता उसके हाथ में देना है ताकि वो आपकी सारी परिस्थितियों को ठीक करना शुरू करे। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 10वें पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह मत्ती चुंगी लेने वाले के घर में गया, मत्ती के जीवन को प्रभु ने बदला और प्रभु यीशु मसीह को उसके चेलों के सहित मत्ती ने अपने घर में बुलाया और प्रभु यीशु मसीह ने उस घर में प्रचार किया और बहुत सारे लोगों ने मन फिराया। क्या आज विश्वासी लोगों के घरों के अंदर प्रार्थना की जाती है?
क्या जो साप्ताहिक संगति एक विश्वासी के घर में होना चाहिए, क्या होती हैं? अगर नहीं होती तो प्रिय भाई और बहनों, एक बात को हमेशा याद रखिए, आपके घर के अंदर यीशु की मौजूदगी नहीं है। अगर यीशु की मौजूदगी है तो आपके घर के अंदर आने वाला व्यक्ति आशीष को पाएगा, मन फिराएगा, चंगाई को पाएगा, छुटकारे को पाएगा। प्रिय भाई और बहनों, मती ने अपने घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह को बुलाकर और चुंगी लेने वाले और पापी और जो इस दुनिया के अंदर, समाज के अंदर तिरस्कृत लोग थे, उनको बुलाकर प्रभु के वचन को यीशु मसीह के द्वारा सुनवाया, ताकि उनके जीवन के अंदर भी प्रभु का कार्य प्रकट किया जाए। परमेश्वर के वचन में एक जगह हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय, लूका उसके 7वें अध्याय उसके 36 पद से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, समौन कोढ़ी, समौन कनानी भी उसको बोला गया है। समौन कनानी ने, जो एक धर्म गुरु था, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुलाया। एक फरीसी होने के नाते प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, और वचन में लिखा वहां पर एक पापनी स्त्री, समौन कनानी के घर के अंदर एक पापनी स्त्री आकर प्रभु के नाम से उसने आशीष को पा लिया। जब आपके घर में यीशु मसीह आएगा, जब आप यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुलाएंगे, आज ही जो हर घर के अंदर आनंद और खुशी की भरपूरी वहां पर छा जाएगी, वहां का माहौल बदल जाएगा। समौन कनानी के घर में यही हुआ। वहां पर एक पापनी स्त्री ने संगमरमर का इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर उंडेल दिया, जो सबसे बेशकीमती था। पूरे घर के अंदर सुगंध फैल गया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस पापनी स्त्री को क्षमा किया और एक शब्द उसके लिए बोला, जहां कहीं भी प्रभु का वचन प्रचार किया जाएगा, वहां पर तेरे इस काम की चर्चा की जाएगी जो तूने मेरे साथ भलाई की है। आज आप जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से घर में संगति करवाते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके घर के अंदर आने के कारण प्रभु के आशीष को पा सकता है। आपके घर के अंदर सुगंध जैसा एक माहौल बन सकता है। इसलिए आपको इस बात को जानना और समझना है कि प्रभु का उपस्थिति क्या आपके घर में है। प्रभु के वचन में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 38 पद से जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 5वां अध्याय 38 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पास एक सामाजिक कार्यकर्ता, या अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए कि एक सरकारी नौकरी करने वाला, एक ऊंची पदवी पर रहने वाला एक यायर नाम का एक व्यक्ति, सरदार, जिसकी घर के अंदर उसकी जवान बेटी का मृत्यु हो गया, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। जो बीमार थी, अंतिम सांसों को गिन रही थी, प्रभु यीशु मसीह के सामने यायर जाता है और जाकर प्रभु से निवेदन करता कि उसके घर में आए, उसके बेटी के लिए प्रार्थना करे। पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में आने के लिए तैयार हुआ, एक सेवक ने आकर रास्ते में उसको बोला, अब गुरु को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे ही यायर ने इस बात को सुना कि उसकी बेटी अब नहीं रही, उसका मन दुखी हो गया। चलते चलते उसके पैर डगमगाना शुरू कर दिया, निराशा उसके जीवन में आ गई। और वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द को बोला, डर मत, तेरी बेटी मरी नहीं, सो रही है। और प्रभु यीशु मसीह यायर के घर में जाकर उसकी मरी हुई बेटी को फिर से जिंदा कर दिया। अजीजों, जिस घर में यीशु मसीह जाता है, वहां पर मृत्यु का वास नहीं रहता, वहां पर बीमारी का वास नहीं रहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बीमारी को भी, मृत्यु को भी हराने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं, यायर की बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित करके इस बात को प्रमाणित कर दिया कि प्रभु कुछ भी कर सकता है। एक जगह हम और पढ़ते हैं,
लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में, लूका उसके 10वें अध्याय उसके 38 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मरियम मगदलीनी और मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुलाया। उन प्रभु यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुलाने के कारण मरियम ने वहां पर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके नजदीक बैठ गई। और वचन में लिखा है, जो स्थान इस मरियम ने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। अजीजो, यही कारण था कि मरियम का सगा भाई लाजर मरने के बाद भी प्रभु ने उसे जीवित करके दिखा दिया। आज प्रभु का वचन बिल्कुल क्लियर इस बात को कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या आपके घर में है? क्या आपके लिए आशीष के लिए प्रभु ने एक घोषणा किया है? क्या आपको आशीष का वारिस होने के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त कर दिया कि आप आशीष के वारिस बन चुके हैं? अब आपके आशीष को कोई छीन नहीं सकता। मरियम मगदलीनी के लिए ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो स्थान तूने चुना है वो तुझसे छीना नहीं जाएगा। अजीजों, आज आपको प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु को अपने घर में बुलाना है, प्रभु के साथ संगति करना है। मरियम ने प्रभु के पास बैठकर संगति किया। और आज बहुत सारे घरों के अंदर देखने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से संगति तो रखवाते हैं, कोई किचन में बैठा रहता है, कोई बाथरूम में घुसा रहता है, कोई दूसरे कामों में व्यस्त रहता है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकालते। और ये बड़े शर्म की बात है विश्वासी लोगों को, जब आपका पास्टर आपके घर में आने वाला हो तो सारे कामों से फ्री होकर तुरंत उसको समय देना चाहिए। पास्टर जी हमें वचन से सिखाइए, हम संगति करेंगे, हम गीत गाएंगे, आराधना करेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु की आशीष को आप पाने के योग्य बन जाते हैं। अंतिम बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के घर में गया जो चुंगी लेने वाला, एक तरीके से बहुत बुरा स्वभाव रखने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जक्कई था। बाइबल में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गया और जक्कई के बारे में लोग बताते थे। जब लूका उसके 19 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसके विषय में थोड़ा सा जिक्र है कि लोगों ने ताज्जुब किया कि जक्कई जैसा व्यक्ति बदल सकता है क्या? जो लेकर छीनने झपटने वाला व्यक्ति क्या जिसका लिया है उसे 4 गुना करके लौटा सकता है? पर जक्कई ने ऐसा किया क्योंकि उसके घर में यीशु मसीह आ गया था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि जक्कई के जीवन को बदलने वाला केवल यीशु मसीह था। अजीजों, आज आपके घर के अंदर क्यों नहीं परिवर्तन आ रहे हैं? क्यों आपके घर के अंदर परमेश्वर के आशीष रुके हुए हैं? क्यों आपके घर के अंदर परमेश्वर का जो आशीर्वाद लगातार बना रहना चाहिए क्यों नहीं है? क्यों? एक प्रश्न है। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जिस घर में गया वहां पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए हैं। वहां पर लोगों ने चंगाई को पाई है, वहां पर लोगों ने आशीषों को पाया है। आज आप परमेश्वर के वचन को देखिए, क्या आज आप परमेश्वर के अनुग्रह में आप बने हुए हैं? परमेश्वर के वचन में एक जगह ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार, वहां पर एक जगह ऐसा जिक्र है, प्रभु यीशु मसीह घर के अंदर जब प्रचार कर रहे थे तो लोग एक लकवे के मारे को उठाकर उस घर के अंदर लेकर आने के लिए कोशिश किया जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। वचन में लिखा वो अंदर तक नहीं लेकर जा सके, इसलिए वो छत को फाड़कर उधेड़कर वहां उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को चारपाई के साथ लटका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और उनके उस कार्य को देखा और ताज्जुब किया, और उस लकवे के मारे बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत भला चंगा किया और वो अपनी खाट को उठाकर चलने लग गया। अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह क्या आपके घर में है? आपको ये एक स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। आपको स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्रॉस डालने की जरूरत नहीं है।
आपको घर के अंदर यीशु मसीह का फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर के अंदर क्रॉस लगा के रखने की जरूरत नहीं है, या बाइबल को सामने दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। नहीं, आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह होना चाहिए। आपके घर के अंदर, आपके स्वभावों के अंदर, आपके परिवार के अंदर लोग मसीहत को देखने चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानें। प्रभु आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। आपके घर के अंदर से सारे रोग बलाओं को, बीमारियों को, समस्याओं को दूर करने के लिए आया है। इसलिए आपको प्रभु के वचन को ग्रहण करना है। आपको इस बात को विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। आज प्रभु आपके घर में आना चाहता है। आज यीशु आपके घर में आएगा, आपके घर की परिस्थितियों को बदलेगा। जक्कई के घर में आया, जक्कई के घर की परिस्थिति को बदल दिया। मत्ती के घर में आया, मत्ती के घर की परिस्थिति को बदल दिया। आज परमेश्वर आपके घर में आना चाहता है। आप उसे स्वीकार कीजिए, स्वागत कीजिए यीशु मसीह का, कि प्रभु आप मेरे घर में आए। अपने पासवान का स्वागत कीजिए कि प्रभु के वचन को आकर सुनाएं, ताकि आप प्रभु में आशीष में हो जाए, आप आशीषों में बढ़ते हुए चले जाए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष